महाराणा प्रताप, जैसे ही हम ये नाम सुनते हैं, जहन में एक ही तस्वीर उभरती है, वीरता की, स्वाभिमान की और एक ऐसे महान योद्धा की जिसने इतने बड़े मुगल साम्राज्य के आगे कभी घुटने नहीं टेके। हम सबने उनकी कहानियां सुनी हैं, है ना? लेकिन क्या जो कहानियां हमने सुनी हैं वो पूरी हैं? जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक हीरो की सबसे फेमस लड़ाई उसकी सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई हो ही ना? आज हम इतिहास के उन्हीं पन्नों को जरा खंगालेंगे जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और एक ऐसी सच्चाई को सामने लाएंगे जो महाराणा प्रताप की पूरी विरासत को एक बिल्कुल नई रोशनी में दिखाती है। तो कहानी शुरू होती है साल 1572 से, जब महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। उस वक्त हिंदुस्तान का पूरा नक्शा बड़ी तेजी से बदल रहा था। देखिए, उस दौर में लगभग सभी बड़े राजपूत रजवाड़ों ने शहंशाह अकबर की अधीनता, मतलब सुजरेनिटी, स्वीकार कर ली थी। लेकिन एक किला था जो अब भी अड़ा हुआ था, मेवाड़। और उसके नए महाराणा का बस एक ही जवाब था, नहीं। और यही वो दृढ़ निश्चय था जो उन्हें सबसे अलग खड़ा करता था। अब यहां एक हैरानी की बात है। अकबर, जिसे हम उसकी विस्तारवादी नीतियों के लिए जानते हैं, वो शुरू में मेवाड़ से लड़ना नहीं चाहता था। बिल्कुल नहीं। उसने कूटनीति का, डिप्लोमेसी का रास्ता चुना और ये कोशिश की कि मेवाड़ को अपने विशाल साम्राज्य में शांति से, बिना खून खराबे के मिला लिया जाए। और इसके लिए एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 बड़े डिप्लोमैटिक मिशंस भेजे गए। सबसे पहले आए जलाल खान, फिर आमेर के मान सिंह, उनके बाद भगवंत दास और आखिर में टोडरमल। लेकिन नतीजा सिफर। हर दूत खाली हाथ लौटा, क्योंकि प्रताप किसी भी कीमत पर अपनी आजादी का सौदा करने को तैयार नहीं थे। तो जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए, जब डिप्लोमेसी पूरी तरह फेल हो गई, तो फिर एक ही रास्ता बचा था, तलवारों का। अब जंग होना तय था। और इसी टकराव से जन्म हुआ उस महासंग्राम का, जिसका नाम हम सब जानते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध। एक ऐसी लड़ाई जिसने प्रताप की कहानी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। लेकिन फिर वही सवाल, क्या यही पूरी कहानी है या बस कहानी का सबसे मशहूर पन्ना? 18 जून 1576। एक तरफ मेवाड़ की मुट्ठी भर सेना और दूसरी तरफ मानसिंह की लीडरशिप में एक बहुत बहुत बड़ी मुगल फौज। अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर युद्ध हुआ होगा, जिसमें वीरता और खून दोनों की नदियां बह गईं। कागज पर हाँ, मुगल जीत गए, लेकिन ये एक ऐसी जीत थी जिसका कोई मतलब नहीं था। एक खोखली जीत, क्योंकि उनका जो असली मकसद था, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, महाराणा प्रताप को पकड़ना या मार डालना, वो तो पूरा हुआ ही नहीं। प्रताप जख्मी जरूर हुए, लेकिन हारे नहीं थे। वो वहां से निकलकर अरावली की पहाड़ियों में चले गए, जहां से उन्होंने अपना संघर्ष, अपना रेजिस्टेंस जारी रखा। और दूसरी तरफ मुगलों को क्या मिला? उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा और हाथ कुछ नहीं लगा। उनका मेन मिशन तो फेल हो चुका था। तो हल्दी घाटी एक मिसाल थी प्रतिरोध की, पर यह अंत नहीं था। असली कहानी तो अब शुरू होती है। असली टर्निंग पॉइंट एक कम मशहूर लड़ाई थी, दिवेर का युद्ध। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। उन्होंने कहा कि हल्दी घाटी एक हीरोइक स्टैंड था, जैसे 300 स्पार्टन्स ने थर्मोपाइली में लिया था, एक बहादुर हार। लेकिन दिवेर, वो एक निर्णायक जीत थी, जैसे यूनानियों की मैराथन में हुई थी, जिसके बाद सब कुछ बदल गया। तो हल्दी घाटी के बाद प्रताप ने अपनी स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल दी। ओपन बैटल, यानी आमने सामने की लड़ाई की जगह अब शुरू हुआ गुरिल्ला वॉरफेयर, पहाड़ों से छापामार युद्ध। और इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया उनके मंत्री भामा शाह ने। उन्होंने अपना सब कुछ, अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी। जानते हैं कितनी? इतनी कि 25,000 सैनिकों की सेना अगले 12 साल तक लड़ सकती थी। इसी नई ताकत और नई स्ट्रैटेजी के साथ साल 1582 में दशहरे के दिन महाराणा प्रताप ने दिवेर की मुगल चौकी पर एक जबरदस्त, एक निर्णायक हमला बोल दिया। और ये मेवाड़ के कमबैक की शुरुआत थी। अब सवाल ये है कि इस हमले का नतीजा क्या निकला? दिवेर की सिर्फ एक जीत ने मेवाड़ में बनी 36 मुगल चौकियों को हमेशा के लिए उखाड़ फेंका। और अगर वो नंबर बड़ा था, तो ये नंबर सुनिए। लगभग 36,000 मुगल सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। समझिए, ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये मुगल सत्ता पर एक बहुत बहुत करारी चोट थी। सीधे शब्दों में कहें तो दिवेर ने मेवाड़ में मुगल पकड़ को पूरी तरह से तोड़ दिया।
इस एक लड़ाई के बाद महाराणा प्रताप ने चित्तौड़, अजमेर और मांडलगढ़ को छोड़कर लगभग पूरे के पूरे मेवाड़ पर दोबारा अपना अधिकार जमा लिया। लेकिन देखिए, प्रताप की कहानी सिर्फ जंग और तलवारों तक ही सीमित नहीं है। उनकी जो विरासत है वो युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक जाती है। एक ऐसी विरासत जो उनके जाने के बाद भी मेवाड़ की मिट्टी में जिंदा रही। 1597 में जब उनका निधन हुआ तो उनके बेटे अमर सिंह प्रथम ने इस संघर्ष की मशाल को आगे बढ़ाया और उन्होंने 1606 में दिवेर की दूसरी लड़ाई में मुगलों को फिर से हराया। इससे साफ पता चलता है कि प्रताप का जो प्रतिरोध था वो अब किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक विचार का, एक विचारधारा का संघर्ष बन चुका था। और एक और दिलचस्प बात, इस लगातार चल रही जंग के माहौल में भी कला और संस्कृति कहीं दबी नहीं। प्रताप के संरक्षण में उनकी राजधानी चावंड में चित्रकला की एक बिल्कुल नई शैली का जन्म हुआ, जिसे कहते हैं चावंड शैली। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक दूरदृष्टि रखने वाले शासक भी थे। तो महाराणा प्रताप की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि इतिहास अक्सर उससे कहीं ज्यादा जटिल और गहरा होता है जितना हम सोचते हैं। हल्दी घाटी वीरता की कहानी है, बिल्कुल है, लेकिन दिवेर वापसी और जीत की कहानी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास में ऐसे कितने ही असली निर्णायक मोड़ होंगे जिन्हें लोकप्रिय कहानियों ने शायद कहीं पीछे छोड़ दिया है।